द्वारकाधीश की जय। इस प्रकार से जब परीक्षित ने श्रवण किया तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, हे भगवान, अब आप हमको कुछ ऐसा श्रवण कराएं। आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। कन्हैया ने किस प्रकार से माखन चुराया, कन्हैया ने किस प्रकार से गोपियों के साथ में रास किया, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कन्हैया ने कुछ किसी दीनहीन किसी भक्त पर कृपा की हो? कुछ ऐसी कथा हमें श्रवण कराने की कृपा कर। तो सुखदेव जी एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। भागवत में खुलकर नाम नहीं लिखा है, केवल भागवत में सुखदेव जी ये कहते हैं कि कोई परम भक्त ब्राह्मण थे। सुदामा जी का नाम नहीं आया है भागवत में। अब आप लोग सुदामा चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हमारी उन भाइयों से बड़ी प्रार्थना है कि आप लोग सुदामा जी के पिताजी का, सुदामा जी की माता जी का नाम पूछने में अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? सुखदेव जी ने तो सुदामा जी का नाम भी नहीं लिखा है, केवल इतना कहा है कि कोई परम वैष्णव, परम विरक्त ब्राह्मण देवता थे जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, जिनका जीवन केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा है, केवल ठाकुर जी का भजन ही जिनका जीवन लक्ष्य है। ऐसे ब्राह्मण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण देवता है, बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा व्यक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी ने जितने सुंदर शब्दों का यहाँ सुदामा जी के लिए प्रयोग किया है, पूरी भागवत में उतने सुंदर शब्द कहीं नहीं लिखे। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण सखा कश्चित्, कोई ठाकुर जी का सखा, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तमा उसको कहा जाता है जो ब्रह्म वृत्ति से अपने परिवार को चलाता है। सुदामा जी, अब जैसे आपका गेहूं कट गया, अब इसमें जो गेहूं पड़ा रह गया है, उस गेहूं को बीन करके लाते हैं, शिलोंच वृत्ति जिसे कहते हैं, शिला बीन कर लाते हैं, उसको अपने हाथ से साफ करते हैं, गेहूं निकालते हैं, चक्की में पीसते हैं, उसका प्रसाद बना करके भोग लगाते हैं ठाकुर जी को और उसको ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी के समक्ष रखकर उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं। सुदामा जी के जीवन में गरीबी तो है, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है सुखदेव जी ने। सुखदेव जी सुदामा की पत्नी हैं सुशीला, उनको जरूर दरिद्र लिखा है भागवत में। सुशीला जी जो हैं वो दरिद्र हैं, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा। सुदामा जी गरीब हैं। गरीबी होना दूसरी बात है और दरिद्र होना दूसरी बात। हमने अपनी इन्हीं आंखों से ऐसे ऐसे दरिद्र देखे हैं जो धन तो क्या, वाणी से भी दरिद्र होते हैं। आप किसी को धन नहीं दे सकते हैं तो सुंदर वचन तो बोल सकते हैं, मनुष्य को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देना लेना तो गया कुआं भार में, अपनी वाणी से इतना कड़वा बोलते हैं कि लोग मंदिर आदि के कार्यों के लिए चंदा मांगने में भी भय खाते हैं, गांव डरते हैं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऊटपटांग बोल दे। तो भैया वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए।
सुखदेव जी कहते को दरिद्र, दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्र हे विशाल कृष्णा। सुखदेव जी ने दरिद्र उसको कहा है जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं। ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से एक मंजिल का मकान है, पुत्र है घर में, सब व्यवस्थाएं हैं, पड़ोसी का 2 मंजिल का मकान है, ये कष्ट है। इस दुखी से दुखी है वो व्यक्ति दरिद्र है। सुखदेव जी उसको दरिद्र मानते हैं जिसके पास सब कुछ है, जिसके हाथ से फूटी कौड़ी नहीं निकलती, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा। सुदामा जी बहुत गरीबी में जीवन जीते हैं। कन्हैया के भजन के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं है। बताते हैं कभी कभी सुदामा जी के घर में अन्न का एक दाना नहीं रहता है, केवल जल को पान करके सुदामा जी के पुत्र भूखे सो जाते हैं। सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं, जलपान करके भूखे ही सो जाते हैं। इस प्रकार से जब बहुत समय बीता तो एक दिन सुशीला कहती है, नाथ इस प्रकार से जीवन कैसे चलेगा? मैं ये नहीं कहती हूं कि मैं भूखी हूं, लेकिन बच्चे जो अबोध बालक हैं भूखे सोते हैं, बड़े कष्ट की बात है। कुछ ऐसा करो ना जिससे कि अपने घर में भी कुछ धन आदि की व्यवस्था हो। सुदामा जी कहते हैं क्या कर सकता हूं, भगवान ने जो दिया है उसके अनुसार ही जीवन चलाया जा सकता है। ठाकुर जी का जो दिया है उसी में जीवन जीना है। क्या करूं मैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता है। आज के समय में एक विडंबना है, लोग सवर्णों को बहुत गाली देते हैं। भैया आप लोगों से निवेदन है आप इस अपराध को न करें, क्योंकि ब्राह्मण ने कभी किसी का अहित नहीं किया है। ब्राह्मण तो सदैव आपके यहाँ मंगल कार्य हो ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जब मंगल कार्य होते हैं तो ब्राह्मण की भी वृत्ति चलती है। आप दुखी रहेंगे तो आप ब्राह्मण को क्या दान करेंगे, आप ब्राह्मण से क्या पूजा अनुष्ठान कराएंगे? इसलिए लोग ब्राह्मणों को गाली देने का क्रेज बना रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली देने का एक शौक बना रहे हैं। ये शौक गलत है। ब्राह्मण किसी के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसकी मर्यादा है। ब्राह्मण के 6 कार्य बताए हैं शास्त्र में। अब समय के अनुसार सभी लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन भागवत जी ने ब्राह्मण को 6 कार्य बताए हैं। विद्या अध्ययन करना और विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। किसी के यहाँ यज्ञाचार्य बनकर जाएं और यज्ञ कराएं, जब समय मिले ठाकुर जी कृपा करे धन दे तो ब्राह्मण अपने घर पर, अपने आश्रम में, अपने मंदिर में यज्ञ कराए। केवल 6 कर्म बताए हैं ब्राह्मण के। इसके अतिरिक्त जो भी कर रहा है वो कार्य तो हो सकता है, लेकिन उसका जो धर्म के हिसाब से कार्य है उसमें कुछ नहीं है। सुदामा जी कहते हैं मैं विद्या अध्ययन करता हूँ, कराता हूँ, जो ठाकुर जी ने हमें कार्य दिया है वो मैं करता हूँ। इस प्रकार से बड़ी गरीबी में सुदामा जी का जीवन चल रहा है। एक दिन दोपहर के समय ठाकुर जी ने एक संत का वेश बनाया और सुदामा जी के यहाँ पर भिक्षाटन किया। जब भिक्षा मांगने लगे तो सुशीला कहती है हमारे घर में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लगा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं जब भी तुमसे भिक्षा लेने आता हूँ आप यही कहती हमारे यहाँ सूतक लगा है। तो ऐसा कौन सा सूतक है जो आपके यहाँ से जाता नहीं, कभी खत्म नहीं होता? सुशीला जी कहती हैं हे संत भगवान, हमारे घर में दारिद्र ने जन्म लिया है, हमारी जिंदगी में दारिद्र नामक सूतक लगा है।
ठाकुर जी कहते हैं आपके पति के जो मित्र हैं वो तो द्वारिकाधीश हैं, फिर भी आपके घर में दारिद्र नामक सूतक। सुशीला को मालूम पड़ा कि हमारे पति के जो मित्र हैं वो चक्र सुदर्शनधारी कन्हैया हैं, द्वारिकाधीश हैं। तो सुशीला ने अपने पति से निवेदन किया कि नाथ आप द्वारिका पधारें। सुशीला के मुख से निकल गया आप द्वारिका जाएं तो शायद कन्हैया की कृपा से हमारे जीवन में भी कुछ आ जाए। सुदामा जी ने जब इस बात को सुना तो सुदामा जी कहने लगे वैसे तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं जरूर जाता दर्शन के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ कामना है, कुछ मांगने की इच्छा है तो मैं कभी नहीं जा सकता हूं। सुदामा ने दो टूक मना कर दिया। सुशीला जी कहती हैं मैं कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आप मन से भजन करते वो तो आपको प्राप्त होता है, जब तन से आप ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो आपके जीवन के जो तन से दर्शन करोगे उसके धर्म का आधा हमें प्राप्त होगा। बहुत कहने पर आज सुदामा जी द्वारिका के लिए जाते हैं। जब द्वारिका जाने को तैयार हुए सुदामा जी तो सुदामा जी कहते हैं देवी किसी मित्र के घर पे जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी शिक्षा ग्रहण करें इस कथा से, कभी किसी मित्र के घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं। कभी देवालय में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही आएंगे। अपनी बहन के घर कभी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। अपने गुरु के स्थान पर कभी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जो खाली हाथ जाता है उसको दोष लगता है। सुदामा जी कहते हैं हमारे घर में तो कुछ है नहीं, भेंट क्या लेके जाऊं। तो सुशीला जी ने अपनी पड़ोसन के यहाँ से 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल मांगा है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के एक वस्त्र में बांधा है, जो वस्त्र 10 जगह से कम फटा है। मानो सुशीला जी ने अपने बुद्धि के प्रयोग से उस वस्त्र को सिला, 4 जगह से सिल करके उस वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल को बांधा है, और वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी आज सुदामापुरी से द्वारिका के लिए जाते हैं। कन्हैया से मिलने की खुशी में सुदामा जी जाते हैं और मन में सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। और सुदामा जी बहुत कमजोर हैं, सुदामा जी के पास धन नहीं है कि वो किसी साधन से जा सके। सुदामा जी पैदल पैदल एक डंडा लेकर के हाथ में, एक लोटा लेकर के, और आज भेंट लेकर के सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। सुदामा जी जाते जाते बड़ा सुंदर भाव गाते जाते हैं, ठाकुर जी के नाम को ले रहे हैं और कह रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
सुदामा जी के साथ भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाइए, आनंद में झूमते हुए। प्रभु को याद करते हुए, हे कन्हैया हम भी आपको याद कर रहे हैं। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है मन मेरा, उलझा हुआ है मन मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ है मन मेरा, सुलझाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्री राधे जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख कर खुद बन गए मरीज, ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, यदि कृपा की आदत ना यदि आपकी होती तो आपकी अदालत में कोई मुकदमा ना आता। जितने भी ये मुकदमा चल रहे हैं ना, ठाकुर जी लाला को विवाह है जाए, ये भी एक मुकदमा है। माता जी जाकर के कहती हैं हमारे लाला को विवाह है जाए, बहू आ जाएगी तो 51 रुपए की भेंट चढ़ाऊंगी। यदि कन्हैया पूरी ना करते होते तो आज ये जो मुकदमा चलता है ना कन्हैया के पास कि ठाकुर जी लाला का विवाह हो जाए, तो विवाह ना होता। कहने का मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए भक्त जाकर के द्वार पर अपनी अर्जी लगाते हैं। सुदामा जी कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, तो किस तन में होती हिफाजत तुम्हारी, तो इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के त्रिक बिंदु है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया आपकी ही उल्फत के, आपके ही दिए हुए ये नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं ये आपके ही दिए हुए हैं, आपने ही आंखों में आंसू दिए हैं। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिक
एक बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। जो तीनों की आहों के हो तुम ये मालिक, तीनों की आहों के तुम जो मालिक। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, यदि आपको दीनों की आहें पसंद हैं, आपको अच्छा लगता है कि दीन दुखी आहें भरे, जो दीनों की आहों के तुम हो जो मालिक, जो दीनों की आहों के तुम हो जो मालिक। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। पापी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे गोविंद हे गोपाल, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा, हो कभी कर दो दया की नजर बिहारी, तो दया की नजर बिहारी। मैं तड़प तड़प के आया यहाँ, कब होगी दयाए तुम्हारी बिहारी, कब होगी दया ये तुम्हारी बिहारी। हे श्याम मैं भटकी रहा हूँ जन्मों से, कभी कर दो नजर तुम प्यारे मुरारी, ओ कभी कर दो नजर तुम प्यारे मुरारी, कर दो नजर तुम प्यारे मुरारी। क्यों खड़े खड़े मुस्कुराते हो, कभी दिल से हमें भी लगा देना, क्यों तड़पाते हो तुम बाके बिहारी, क्यों तड़पाते हो तुम बाके बिहारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव गाते गाते सुदामा जी आज द्वारिका पहुंचे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोगों को आगे के कार्य बहुत करने हैं। द्वारिका जब सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से कहा कि मेरे को कन्हैया से मिलना है, लाला के दर्शन करने हैं। तो द्वारपाल कहते हैं अरे भैया, मैं एक समर के पंडित जी नाम लो, जिसको तुम कान्हा कन्हैया कह रहे हो, वो कान्हा और कन्हैया नहीं, वो तो श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। सुदामा जी कहते हैं भैया वो महाराज तेरे ताई होगो, मेरो तो वो लंगोटिया यार है, हमारो तो लंगोटिया यार है, जिसके लिए महाराज होगा उसके लिए होगा, वो तो मेरो वो छोटो सो कन्हैया है। सुदामा जी की बातों को सुना तो जो भगवान के द्वारपाल हैं वो किसी ब्राह्मण को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन द्वारपालों ने निवेदन किया ठाकुर जी ने अभी अभी प्रसाद पाया है और विश्राम के लिए गए हैं, मैं तुरंत जाकर ठाकुर जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। द्वारपालों ने जाकर ठाकुर जी से कहा, क्या कहा, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए पाहन की निशान, द्वार खड़ो द्विज दुर्वले, रहो चकितो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
बतावती अपनो नाम सुधा कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मेरी सुदामा करीब आ गया है। लाला ने जब सुना कि द्वारे सुदामा आया है तो कन्हैया दौड़ते हुए भागते हुए 7 जोड़ी का महल है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी दौड़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी का पीताम्बर है जो, वो पीताम्बर गिर गया। सभी पत्नियां सोचने लगी ऐसा कौन द्वार पर आया जो कन्हैया नंगे पैर दौड़ के जा रहे हैं। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे हमारे कन्हैया भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी ने सुदामा का नाम सुना तो नंगे पैरों ही दौड़े दौड़े आए हैं और सुदामा को अपने अंक में भर लिया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी सुदामा को ले जा करके राजमहल में आज कन्हैया को जिस सिंहासन पर ठाकुर जी बैठते थे सुदामा जी को बैठाया और सुदामा जी को बैठा करके कन्हैया चरणों में बैठ गए। किसी ब्राह्मण का स्वागत कैसे करना चाहिए, किसी अतिथि का स्वागत कैसे किया जाता है, कन्हैया बता रहे हैं। ठाकुर जी ने अपने आसन पर बैठाला और अपने चरणों में बैठ गए ब्राह्मण के, और कन्हैया के चरण सुदामा के चरणों को लेकर के कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र तुमने आने में बड़ी देर कर दी। सुदामा जी के चरणों को देख करके कन्हैया
अपनी पत्नी से कहते हैं जाकर के रुक्मिणी जल लेकर आओ। रुक्मिणी जल लेने अंदर गई। इतने में ठाकुर जी ने देखा रुक्मिणी को आने में विलंब हो रहा है, और ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को देखा तो ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बहे। इसका एक कारण और हमारे ब्रज में संत कहते हैं, कोई यात्रा से आए और उसको गरम गरम जल यदि चरण धुंधले को दिया जाए तो उसकी थकान कम हो जाती है। ठाकुर जी ने सोचा इतना दूर से चलकर मेरा मित्र आया है, इसको गर्म जल से यदि इसके चरणों को धुला जाए तो इसके चरणों का दर्द कम हो जाएगा, पीड़ा है वो कम हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने सोचा जब तक गर्म जल होगा तब तो बहुत समय हो जाएगा। कन्हैया ने अपने नेत्रों से मानो गरम गरम आंसू निकाले और कन्हैया के चरणों को, बड़ा सुंदर भाव किसी संत ने लिखा है ठाकुर जी से, ऐसे बेहाल बीमार सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। ठाकुर जी कहते हैं हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। ये आपके शब्द हैं, ये आपके बुंदेलखंड के शब्द हैं, तुम आए इते न किते दिन खोए। ठाकुर जी कहते हैं मित्र देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, मानन के जल सुभग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। आज कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों से धुला है, सुदामा जी का सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए और सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी ने भोजन किया, मित्रों की आपस में बातें होने लगी। जब दो मित्र वर्षों के बाद मिलते हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है। दोनों मित्रों ने बालपन की बातें की। ठाकुर जी ने कन्हैया से पूछो, ठाकुर जी पूछने लगे लाला सुदामा सो, अरे सुदामा जी, अरे भैया ब्याह व्याह भयो कि ना भयो। दो मित्र जब बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं हुआ। तो सुदामा जी ने कहा हाँ लाला, विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने और जबरदस्ती विवाह करा दिया, और तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है। कन्हैया कहते हैं मित्र तेने ब्याह किया और मुँह ना बुला लो, अकेले विवाह कर लिया। सुदामा जी बोले लाला मेरा तो एक ब्याह हो, मान लो मैं तुझे भूल गया बुलावे में, तेरे इतने सारे ब्याह है, तेने कहूँ एक ब्याह में बुलायो। कन्हैया कहते हैं अरे भैया सुदामा तुम्हारे तो ब्याह पढ़ो गए हो, आज भी ब्याह पढ़े जाते हैं। पंडित जब विवाह कराते तो कह रहे हैं क्या कहा जाता है, विवाह पढ़ा जा रहा है। तो कन्हैया कहते हैं भैया दुनिया के तो ब्याह पढ़े जाते हैं, लेकिन हमारा तो ब्याह लड़े गए हैं। हमारे विवाह तो लड़ाई से हुए, पढ़ के नहीं हुए, लड़के विवाह हुए हैं। तो मुझको तो मौका ही ना मिलो तो वो कैसे बुलाता। सुबह आराम से हम घर पे हैं, मालूम पड़ा शाम को बहू आ गई। ऐसी हालात बने भैया को बुलाते, 4 दिन को 6 दिन को टाइम चाहिए, कार्ड छपवाते, तुम्हारे पास कार्ड जाता, आप आते भाभी के साथ। लेकिन सुबह तो हमें ही पता नहीं है कि शाम तक विवाह होना है, सुबह कुछ पता नहीं, शाम को बहू घर में आ गई। इस प्रकार से हमारे विवाह लड़े गए। सुदामा जी की और कन्हैया की बड़ी विनोद भरी बातें हुई। इस प्रकार से सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं लाला अरे भैया सुदामा हमारे ताई कछु लेके आए कि ना, भाभी ने भेंट भेजी है कि ना।
सुदामा जी छुपाने लगे। सुदामा जी को ये लगा कि इतना बड़ा वैभव कन्हैया का, इतने बड़े वैभव के सामने मैं चावल खिलाऊंगा तो तुझे, मेरा कन्हैया तो हमारा मित्र है, मित्र को तो बुरा नहीं लगेगा, वो तो नहीं कहेगा, लेकिन इसकी पत्नियां क्या कहेंगी, बड़ा मित्र बना फिरता है, इतना दूर से आया, खाने के लिए चावल लेके आया। तो सुदामा जी उस पोटली को छुपा देंगे। सुदामा जी पोटली को दबाए हैं बगल में, कन्हैया इतने चंचल हैं, सुदामा जी के पास बैठ गए और सुदामा जी के हाथ पांव दबाने लगे। सुदामा जी कहते, लाला मेरे हाथों में दर्द ना है, रहो, मानो सुदामा जी से चावल लेना चाहते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने झूठे चना जो गुरु पत्नी ने दिए थे, गुरु माँ ने जो चना दिए थे वो अकेले खाए, तो उस कारण श्राप मिला और आज दिन तक दरिद्री हैं। ठाकुर जी कहना चाहते हैं अब जो हमारे भक्त के चावल खाओगे तो कितना दारिद्र बढ़ जाएगा। तो मानो ठाकुर जी कहते हैं किसी के हिस्से को नहीं खाना चाहिए। लोग भाई की संपत्ति को खा लेते हैं अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने पुत्रों को सुख देने के लिए आप अपने सगे भाई की संपत्ति को हड़प जाते हैं, बहुत निंदनीय कार्य है। कभी किसी की संपत्ति को नहीं लेना चाहिए, कभी किसी के हिस्से को नहीं लेना चाहिए। सुदामा जी से ठाकुर जी ने चावल निकलवा लिए और सुदामा जी के चावलों को कन्हैया ने देखा तो नेत्रों में अश्रु आ गए और कन्हैया ने पहली मुट्ठी चावल खाए तो स्वर्ग लोक का राज सुदामा जी को दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को पृथ्वी लोक का राज दिया, तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी कहती हैं कि जब ये अकेले ही सारे चावल खा जाएंगे तो हम लोग प्रसाद क्या खाएंगे। ये तो प्रत्यक्ष रूप में कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में रुक्मिणी जी ने कहा ठाकुर जी आप तीनों मुट्ठी खा लेंगे, तीनों लोगों का राज जब सुदामा को दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या हमको भी सुदामा जी के साथ बेचने का विचार है क्या। तो ठाकुर जी कहते हैं रुक्मिणी जी आपने आज हमारे रंग में भूल कर दी, हम अपने भक्त को क्या दे रहे थे क्या ले रहे थे वो हमारी अपनी बात थी, तुमने बीच में आकर के टोक करके मेरे रंग में भंग मिला दियो, ऐसे कर दियो जैसे कि खीर में नमक मिला दिया हो। तो क्या कहती है रुक्मिणी जी आज ब्राह्मण देवता पर इतने मेहरबान हो रहे हो, भूल गए उन ब्राह्मण देवता को जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे, उन्होंने आपके छाती पर चरण प्रहार किया था, जो आपके भार्गव जी हैं वो वही भृगुवंशी ब्राह्मण है। तो माता रुक्मिणी से कन्हैया कहते हैं कि देवी शायद आप भी कुछ भूल रहे हैं, हमको आप याद दिला रहे हैं कि ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके वक्ष स्थल पर पादप प्रहार किया था, आप भी भूल रही हैं ये वही ब्राह्मण हैं जो आपकी पाती लेकर आए थे, नहीं तो आज शिषपाल के साथ जा रही होती। आज द्वारिका की पटरानी बनी बैठी हो, उसमें भी ब्राह्मण देवता का ही हाथ है, इसलिए ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। सभी रानियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी ने केवल द्वारिका में एक रात्रि केवल रहे हैं। प्रातःकाल सुदामा जी स्नान ध्यान करके और कन्हैया से मिलकर लौट करके आए, कन्हैया से मिल करके आए, आनंद में झूमते गाते हुए अपने नगर को पधारे। यहाँ पर सुदामा चरित्र विश्राम लेता है, समय हो चुका है, अब आप लोग